हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट ज्योग्राफी के मॉडल पेपर जो 2021 के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको कुछ एडिटिव जो है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे ज्योग्राफी, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, और फुल मार्क्स जो रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है निर्देश दिया हुआ है निर्देश क्या क्या है, तो आप ये जो अपने आप से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पढ़ूंगा तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पर आपको रहेगा 1 से 42 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 नंबर से 42 नंबर तक, और आपको जवाब जो देने हैं यानी 35 का ही जवाब देने हैं, जिसमें से पर टाइपिंग जो है गलत हो चुका है, सो 50 हो गया, तो सॉरी। तो यहाँ पर 35 नंबर जो है आपको दिया जाएगा अगर सही सबठो बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, और जवाब अगर जानते हैं तो मेरे साथ जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है विवाह, शिक्षा, काम और रोज़गार, व्यवसाय। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है सी नंबर, यानी काम एवं रोज़गार में जो है पुरुष प्रवास करते हैं। नहीं, प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना कमाने के लिए, तो उसको प्रवास कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है सेकंड नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल कौन सी है यहाँ पर, गन्ना, कॉफ़ी, मक्का या फिर चुकंदर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है सी नंबर, यानी मक्का जो है ये खाद्य फसल है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट लाने के लिए या फिर बनवाने के लिए वीडियो, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है। उसके बाद अगर क्लास करना चाहते हैं हर दिन, तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब हम लाइव आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो अब तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या सी नंबर, यानी सीमांत भूमि राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लिया ऑप्शन को। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, नहीं बी नंबर राइट आंसर, असम। असम के डिगबोई में जो है तेल के प्रमुख क्षेत्र है, तो राइट आंसर यानी बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं 5वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंध है, मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर ओपन कृषि से। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है 5 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी भूमध्य सागरीय से जो है ये स्थित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि कहाँ पर होती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है, और ये भूमध्य सागरीय के बीच होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाद में पूरे आंसर को। देख लेते हैं 6 नंबर क्या कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। ऑप्शन में है नौसेना पत्तन या फिर तेल पत्तन, यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्या है कि विस्तृत पत्तन या फिर औद्योगिक पत्तन। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी विस्तृत पत्तन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 7वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ITDP है। तो ITDP क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है 7 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न, तो आ चुके हैं स्क्रीन पर 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाजवादी है, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी पूंजीवादी। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल कौन सी नहीं है, गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, गेहूं रोपण फसल नहीं है, इसको बोआ जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है कि भिलाई किस वर्ग का है। भिलाई जो है किस वर्ग का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी उत्तर नंबर ए हो जाएगा, यानी
औद्योगिक नगर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तृतीय आर्थिक जो है क्रियाकलाप कौन है? अगर खेती है, व्यापार है, बुनाई है, आखेट है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है 11 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर, यानी डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 13 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर अधिक है, यानी उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर, यानी लक्षद्वीप की जो है उच्चतम है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 14 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? मृदा लवणता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्च है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी नॉर्वे की उच्च कोटि है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि स्लेम इस्पात उद्योग है कहाँ पर है, किस जगह में है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी तमिलनाडु में स्थित है स्लेम इस्पात। ठीक है। तो तमिलनाडु में स्थित है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो क्या था दोस्तों? 17 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा? ए नंबर, यानी 282 वर्ग किलोमीटर जो है प्रति व्यक्ति था। तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न। क्या करें? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते लंबा रोड कौन सा है, तो यहाँ पर देख लेते 18 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है। डी नंबर हो जाएगा 18 नंबर का। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 19 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी यमुना नदी जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गंदी नदी है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है साफ़ करके उस पानी को पिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर, यानी वेनेजुएला राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी अतिसार राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? तो 22 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा? यानी सी नंबर हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 नंबर का राइट आंसर, तो 23 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी पंजाब का जो है निम्नतम लिंगानुपात है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है क्या करेंगे? सहकारी कृषि अधिक सफल रही किस देश में? तो इसका राइट आंसर की बात करें 24 नंबर का बी नंबर, यानी डेनमार्क में सफल रही है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 25 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी आधारभूत उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न आ चुके हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं क्या कह रहा है? डॉक्टर महबूबुल हक
मूल निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? तो 27 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये भी काफ़ी वीवीआई है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी राजस्थान में स्थित है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है 29 नंबर प्रश्न। इसके बाद जो है हम लोग और 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 29 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, रोपण कृषि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है 30 नंबर। क्या कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो 30 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा? ए नंबर, यानी अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 32 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 32 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर यानी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं 33 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 33 नंबर का बी नंबर यानी गोवा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर राइट आंसर यानी पूंजी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 35 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी विरेताकार राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है आप लोग कैसा लगा? और दोस्तों अपने यानी जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि उसी सब्जेक्ट का वीडियो हम लेकर आएंगे। और आज का वीडियो हम लोग इतना ही तक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।